टिक टाक ऑन किए वो नाच रही थी। टिक टाक पे लाइव थी। उसको देखने वाले हजारों की तादाद में थे। उसने ना तो दुपट्टा ओढ़ा था ना कोई पर्दा किया था। अपने जिस्म की नुमाइश करवा रही थी। किसी ने कमेंट किया, फलां गाने पे डांस करो। बेबी परी मुस्कुराते हुए, ओके जी गाइस, मैं अब नसीबुल्लाह के इस सॉन्ग पे मुजरा करूंगी। परी पागलों की तरह नाचने लगी। देखने वाले उसके डांस में डूब गए थे। परी का नाचना दिल को धड़का रहा था। नाचते नाचते टेबल पे पड़ा गिलास गिरा और टूट गया। परी को होश कहाँ था। यूं महसूस हो रहा था वो पागल हो चुकी थी। पाँव शीशे के टुकड़े पे आया, पाँव से खून बहने लगा। देखने वाली हर आंख अश्कबार थी। उसे रोकना चाहते थे लेकिन वो नाचते नाचते गिर गई। बाल बिखरे थे, पाँव जख्मी थे, आंखों में आंसू थे। हाय एवरीवन, कल मेरा मुजरा देखने फिर आना। कल मैं खुद को और भी अजियत दूंगी। सबको लगने लगा वो पागल है। उसके साथ वो ऑफलाइन हो गई। देखते ही देखते उसकी वीडियो वायरल हो गई। जुनेद ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। उसके दोस्त का एक मैसेज आया, तुमको एक लिंक भेजा है, चेक करो उसे। जुनेद ने लिंक ओपन किया। दिल जोर से धड़कने लगा। ये तो परी है। परी क्या से क्या बन गई। ये क्या हो गया उसे। दोस्त को फोन मिलाया, यार परी की तो शादी हो गई थी ना, फिर ये सब। दोस्त आहिस्ता से बोला, मैं नहीं जानता यार, बस मुझे ये वीडियो मिली तो तुमको भेज दी। जुनेद बहुत परेशान था। घर आया, सुकून कहाँ था। माँ पास आई, बेटा खाना खा लो। जुनेद के दिल में आज एक आग सी लगी थी। उसके दिमाग में तरह तरह के सवालात आ रहे थे। आखिर परी की हालत वो कैसे इतना बदल गई। पुरानी सिम मोबाइल में डाली, परी का नंबर मिल गया। नंबर डायल किया, रिंग होने लगी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आज 4 साल बाद परी से बात हो रही थी। परी ने नंबर देखा, आज भी नंबर सेव था परी के पास। परी की आंख से आंसू गिरा। कांपते हाथ से फोन कान से लगाया। खामोश थी। जुनेद खामोशी से उसकी सांस महसूस कर रहा था। आहिस्ता से बोला, परी। इधर खामोश थी। परी कैसी हो। परी खामोश थी। जुनेद आहिस्ता से बोला, मैंने वो वीडियो देखी तुम्हारी। तुम ऐसी कब से बन गई। तुम तो ऐसी ना थी। परी की आंखों से आंसू का समंदर उमड़ आया। वो बोलना चाहती थी लेकिन हिम्मत कहाँ थी। खुद को मजबूत किया। जुनेद, यही कहकर तुमने तलाक दी थी ना कि मैं एक बदकिरदार हूँ। जुनेद ने लंबी आह भरी। परी भूल जाओ पुरानी बातों को। परी रोते हुए बोली, मर्द भूल सकता है पुरानी बातें। मर्द सब कुछ भूल सकता है, औरत नहीं भूल पाती जुनेद साहब। औरत के पैरों पे ऐसी जंजीरें पड़ जाती हैं कि वो चाहकर भी उनसे आज़ाद नहीं हो पाती। एक रॉन्ग नंबर था ना, जिसे मैं जानती तक नहीं थी। तुम्हारी माँ ने सास बनकर दिखाया और तुमने मर्द बनकर। मैं चीखती चिल्लाती रही, मैं पाक दामन हूँ। तुमने क्या किया। 3 बार तलाक कहा और मुझे फना कर दिया। मैं बाहया लड़की आज अपने जिस्म की नुमाइश करवा रही हूँ। जुनेद आहिस्ता से बोला, तुमने तो शादी कर ली थी ना। परी मुस्कुराने लगी। वो तुमसे भी ज़्यादा गैरतमंद निकला। उसे भी किसी ने बता दिया था। मुझे तलाक मेरे बदकिरदार होने पे मिली थी। छोड़ गया वो भी। जुनेद, तुम्हारी मर्दानगी और तुम्हारी माँ के बुग़्ज़ ने मुझे फना करके रख दिया। तुम्हारी गैरत ने इतना भी गवारा ना किया कि मेरी बात पे यकीन ही कर लेते। याद है तुम परेशान थे, तुमको जॉब नहीं मिल रही थी जिस दिन तुमने तलाक दी थी ना। उस दिन मैंने तुम्हारे लिए नफली रोज़ा रखा हुआ था, तुमको जॉब मिल जाए, मेरे जुनेद को जॉब मिल जाए। लेकिन वो खामोश हो गई। जुनेद रोने लगा। परी माफ़ कर दो। परी मुस्कुराने लगी। जुनेद साहब, परी ने सबको माफ़ किया। अब तुम जानो, खुदा जाने। जुनेद ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। परी, मुझे अल्लाह की अदालत में ना पेश करना।
مجھے معاف کر دو۔ پری کانپتی آواز میں بولی، پری اب وہ سب کام کرے گی جس کے نام پہ تم نے چھوڑا تھا۔ میں جل رہی ہوں تو سکون تمہیں بھی نہیں آئے گا میری جان۔ میں 20 منٹ تک لائیو آ رہی ہوں ٹک ٹاک پہ، دیکھ لینا میرا ڈانس۔ جنید اسے سینے سے لگا لینا چاہتا تھا، وہ تڑپ رہا تھا، اتنے میں واٹس ایپ میسج آیا۔ پری کی آئی ڈی کا لنک تھا۔ پری آج اس نے جان بوجھ کر شیشے کے ٹکڑے فرش پر بکھیر رکھے تھے۔ ایک ٹکڑا اٹھایا، اس نے بازو میں گاڑ دیا۔ جانتے ہو یہ درد کچھ بھی نہیں، جو درد تم نے دیا تھا کسی کو محبت میں سینے سے لگا لینا، اسے احساس دلانا، وہ آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ دن رات اس سے باتیں کرنا، روٹھ جانے پہ پاؤں چوم کر منا لینا۔ جب وہ آپ کو اپنی کل کائنات سمجھنے لگے، جب وہ آپ کے خواب دیکھنے لگے، پھر چلتے چلتے اچانک اس کا ہاتھ چھوڑ کر راہیں بدل لینا، تو واسطے دیتا رہے، اپنا جرم اپنا قصور پوچھتا رہے، اور آپ خاموشی سے اس کی زندگی میں بے معنی کر جائیں اور اس کے نصیب میں آنسو کے سوا کچھ باقی نہ رہے۔ پری یہ باتیں کہہ رہی تھی، ہر دیکھنے والے کی آنکھ اشک بار تھی۔ اس کے بازو سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ سارے مردوں سے کہہ رہی تھی، وہ مرد دنیا کا سب سے گھٹیا مرد ہوتا ہے جو کسی عورت کی زندگی اجاڑ دیتا ہے۔ وہ عورت دنیا کی سب سے گھٹیا عورت ہوتی ہے جو کسی مرد کو فنا کر دیتی ہے۔ آخری الفاظ تھے، جا جنید تجھے معاف کیا۔ سنا ہے جنید اس کو زندگی میں واپس لانا چاہتا ہے، لیکن پری اب پتھر کی بن چکی ہے۔ نہ جذبات باقی ہیں، نہ محبت، نہ عزت۔ قصوروار کون ہے؟ ملیں گے پھر کسی نئی کہانی میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں۔